अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलात व अस्कार, उसमें हम नमाज का तरीका पढ़ रहे थे पहले, और हमने नियत से लेके क़याम की हालत में जो हमने पढ़ा है वो सब पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू की हालत में जाना है। रुकू की हालत में बहुत सी दुआएं अहादीस से और सुन्नत से साबित हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पढ़ा करते थे। तो दुआएं पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि उस हालत में हम किस तरह रुकू में जाएंगे, रुकू की हालत में किस तरह अपने जिस्म को रखा जाएगा। तो रुकू की हालत में जो हदीस से साबित है, सुन्नत से साबित है, तो वो तरीका ये है कि कमर बिल्कुल सीधी हो और सर जो है वो कमर के बराबर हो, ना सर कमर से नीचे झुका हुआ हो और ना सर कमर से ऊपर उठा हुआ हो, बिल्कुल बराबर। ऐसे जैसे आप बाजू बराबर करें ना, तो बाजू और हाथ बराबर हैं, तो हाथ को ना ऊपर करना है और ना हाथ को नीचे, यानी ये हाथ समझे आपका सर है, तो ना सर ऊपर करना है ना सर नीचे करना है, बिल्कुल ऐसे सीधा हो कमर भी और सर भी। तो ये हालत जो है ये सुन्नत से अहादीस से साबित है। उसके बाद पढ़ने की दुआएं जो हैं उसमें बहुत सी दुआएं आती हैं। तो पहले सबसे हम एक दुआ ऐसी पढ़ेंगे जो सब तकरीबन पढ़ते हैं, लेकिन उसको कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में ये पढ़ा करते थे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, यल अज़ीम जो बुलंद है, मेरा रब पाक है और बुलंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म देते थे कि रुकू में ये दुआ पढ़ी जाए, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और एक दूसरी हदीस में ये बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रकअ अहदुकुम फ़क़ाल फ़ी रुकूइही सुबहान रब्बियल अज़ीम सलास मर्रातिन फ़कत्तम रुकूअहु व ज़ालिका अदनाहु। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई एक रुकू करे तो अपने रुकू की हालत में क्या पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ ले, फ़क़त तम्मा रुकूहु, उसका रुकू तो पूरा हो गया, व ज़ालिका अदनाहु, लेकिन ये उसका अदना दर्जा है। मतलब ये है कि ये अदना है, इसको आला तक लेके जाओ, यानी इसको बुलंद करो, अदना पे इक्तफ़ा न करो। 3 तक इक्तफ़ा ठीक है, 3 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मरतबा पढ़ना चाहिए और कोशिश करें कि ताक मरतबा पढ़ें। यानी कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको उसकी गिनती याद रहे और ताक मरतबा ही पढ़ें। तो इसको सुबहान रब्बियल अज़ीम अगर आप पढ़ते हैं रुकू की हालत में, तो उसको 3 मरतबा तक रुकू में ये तस्बीह कंप्लीट तो हो गई, लेकिन इसको 3 मरतबा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये अदना दर्जा है। तो एक तो ये दुआ हुई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का कहा। एक दूसरी दुआ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सुबहानक तू पाक है, अल्लाहुम्मा ए मेरे रब, रब्बना ए हमारे रब, व बिहम्दिका और आपकी तारीफ़ है या आप अपनी तारीफ़ के साथ पाक हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। इसमें अल्लाह ताला की तस्बीह भी बयान हो गई और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश भी तलब हो गई। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, यतअव्वलुल क़ुरआन मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी कुरान हकीम की वो आयत जो है उसकी तामील कर रहे थे, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब फ़तह आ जाए तो फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, अपने रब की तस्बीह बयान करें, वस्तग़फ़िर और अपने अल्लाह से बख्शिश तलब करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तामील करते और सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो ये दुआ उससे भी ज़्यादा अच्छी है, इसको भी साथ पढ़ें।
تو ان کوئی سی ایک دعا جو ہے نا ہر رکوع میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، کبھی آپ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، جس میں ہم اللہ سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، 3 چیزیں اس دعا میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی یہ دعا بھی پڑھیں رکوع میں، کبھی وہ دعا پڑھیں رکوع میں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم مزید دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔